एकेटीयू के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब एकेटीयू सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, SAVE20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की, और आज ही मेरा यूनिट 3 की थर्ड लेक्चर है साथियों। ठीक है, आज हम यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स में हम आगे बढ़ेंगे, और आज हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन की बात करेंगे और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात करेंगे। हमने सॉइल कंजर्वेशन पढ़ लिया, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन पढ़ लिया, मतलब कि वाटर से हम कैसे करते हैं। हम यहाँ पे वाटर से सॉइल का जब इरोजन होता है तो वहाँ पे हम वाटर कंजर्वेशन की बात किया था, और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे वाटर हार्वेस्टिंग की। ठीक है, क्योंकि आपका टॉपिक जो है मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, और जो आपका सिलेबस है यहाँ से आपका स्टार्ट होता है वाटर हार्वेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्म आपका चेंज हुआ है। क्या टर्म हुआ आपका चेंज? यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन, देखो यहाँ बोला गया है वाटर कंजर्वेशन। अभी तो हमने सॉइल कंजर्वेशन पढ़ रहा था, अब हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन, मतलब वाटर को कंजर्व कैसे करें, वाटर को वेस्ट होने से कैसे बचाएं, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें आपका पहला टॉपिक आता है वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बाद आपका आता है वाटर स्टोरेज इन पॉन्ड्स। हम वाटर को, जैसे वाटर स्टोरेज होता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिजर्वायर हो गया, एक्वाफर्स हो गए, इनका क्या कैसे वाटर को स्टोर किया जाता है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू द वेल्स। ठीक है, कुएं के द्वारा हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे करते हैं, तो पहले हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज समझेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद वेल का कैसे यूज किया जाता है इसमें, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए, और यहाँ पे साथ हो सकता है मैं भी एक वीडियो और बनाऊंगा, सोच रहा था इसी वीडियो में आपको पढ़ाने के लिए, बट लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, या फिर आपका जो टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं सोचा उसको एक छोटा सा अलग वीडियो में बना दूंगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम चेक डैम्स एंड स्टोरेज वर्क और रेनफॉल रन ऑफ रिलेशन जो है उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है आपको ये वाला, ये यहाँ पे कहीं पे बीच में था साथियों, तो मैंने इसको यहाँ पे लास्ट में पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें जो फ्लो में है वो फ्लो में चलती रहे, और ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा आपको लास्ट में चीजें समझा दूंगा। ठीक है, तो वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं पहले वाटर कंजर्वेशन की। तो कंजर्व मतलब क्या होता है कि वाटर, जैसे हमने सॉइल कंजर्वेशन को पढ़ा था, तो सॉइल में क्या करते थे, उसकी जो फर्टिलिटी थी उसको बचा कर रखते, सॉइल कहीं एक जगह से दूसरी जगह ना जा पाए और वहां की उसको वेस्ट ना हो पाए। इसी प्रकार से हम वाटर कंजर्वेशन में क्या करेंगे, वाटर को कंजर्व करेंगे, वाटर को हमको बचा कर रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली टेक्निक आती है वाटर कंजर्वेशन के अंदर, वो हमारी टेक्निक आती है वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, देखिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग इज द एक्टिविटी ऑफ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ रेन वाटर। जो हमारे पास बारिश का पानी है उसको हम डायरेक्टली कलेक्ट करना जो एक्टिविटी होती है, फिर जो हम डायरेक्ट पानी का कलेक्ट करना, हमारे क्या लगेगी वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो बारिश का पानी है वो कहीं बहा के जा ना पाए, उससे पहले हम उसको रोक ले, कहीं पे कलेक्ट कर ले और उसको हम अपने यूज में ले ले, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे क्या, ये वाटर हार्वेस्टिंग। द रेन वाटर कलेक्टेड कैन बी स्टोर्ड फॉर द डायरेक्ट यूज, कैन बी रिचार्ज इनटू द ग्राउंड वाटर। तो ये हो सकता है हम उसको क्या करें, डायरेक्टली हम यूज में ले लें। डायरेक्ट यूज मतलब कि कैसे हम खेतों की सिंचाई कर ले उससे, ठीक है, पौधों की सिंचाई कर ले, या फिर किसी टैंक में रोक के उससे हम काट की धुलाई की यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्लांटेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, घर में कोई भी जरूरत पड़ी तो उसको हम यूज कर ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसके वहां पे हम क्या करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हम इसका यूज कर ले, मतलब इसको ग्राउंड में डाल दें। वहीं भी अगर वाटर हार्वेस्टिंग और बोला गया, वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ रेन। ठीक है, जो बारिश का पानी है, जो बारिश है उसकी वैल्यू को समझना, एंड मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रेन वाटर, और हम ऑप्टिमम मतलब उसको कितना यूज कर पाए रेन वाटर का, उसका ऑप्टिमम यूज करना एट द प्लेस ऑफ वेयर इट फॉल्स, मतलब जहां बारिश हो रही है वहीं पे इसको हम कितना यूज कर पाते हैं अपने यूज में, उसका यूज करना, और जो बारिश का पानी उसकी वैल्यू को समझना हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो कुल मिलाकर जो हमारा बारिश का पानी है उसको वेस्ट न जाने देना, बहकर कहीं और न जा पाए, उसको उसी एरिया में रोक करके उसको अपने यूज में ले लेना, वो हमारा कहलाएगा वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या वाटर हार्वेस्टिंग का, ध्यान दीजिएगा। वाटर हार्वेस्टिंग हम क्या करते हैं, उसमें क्या महत्वपूर्णता है उसकी बात करें तो ये क्या करता है, इंप्रूव इन द क्वालिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर लेवल है, आप जानते हो ना, यहाँ पे पानी का जो लेवल है तो उसको इंप्रूव करता है। जो राइज द वाटर लेवल इन द वेल्स एंड बोर वेल्स दैट आर ड्राइंग अप, और जो आपके कुएं हैं, जो आपके बोर्स हैं जो सूखे जा रहे हैं, उसमें वाटर लेवल हमारा क्या होता है, राइज हो जाता है। मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट एंड अटेनमेंट ऑफ द ड्रॉट प्रूफिंग। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो ड्राट है, सूखे का प्रभाव था वो कम हो जाता है,
और अटेनमेंट ऑफ द ड्राउट प्रूफिंग, मतलब यहाँ पे जो सूखापन है वो कम हो जाता है। आगे एन आइडियल सोल्यूशन ऑफ इन एरियाज हैविंग इनएडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज, अब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको तालाब, जहां पे आपको डैम, जहां पे आपको रिवर देखने को नहीं मिलते, वहां पे क्या होता है, वहां पे पानी की अभाव रहती है। तो ऐसे एरिया में हम क्या करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को यूज करके हम वहां पे क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और समय समय पर हम उसका यूज कर लेते हैं। रिडक्शन इन द सॉइल इरोजन एज द सरफेस रनऑफ इज रिड्यूस, अब चूंकि जो हमारा पानी है, पानी का बहाव काफी दूर तक नहीं जा रहा, तो उसके साथ जो सॉइल जाने वाला था वो भी सॉइल का भी आपका इरोजन नहीं होगा, सॉइल बहा करके दूर नहीं जाएगी, क्योंकि हम उसको जहां पे गिर रही है उसी को कुछ किलोमीटर के एरिया पे हम क्या कर रहे हैं, वहीं पे इकट्ठा कर ले रहे हैं पानी को और वहां पे एकत्रित कर ले रहे हैं। तो पानी मिट्टी बहा कर दूर नहीं जाएगी, उसी एरिया में बने रहेगा, तो वहां पे सॉइल इरोजन भी आपका कम देखने को मिलेगा। डिक्रीज इन द चोकिंग ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड फ्लडिंग ऑफ द रोड्स एंड सेविंग द एनर्जी टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर, मतलब कि अब क्या हो रहा है, हम पहले क्या होता, पानी बहा करके कहीं दूर जा रहा है, ठीक है, पानी कहीं बहा करके दूर जा रहा है, जब दूर बहा के जाता था उसके साथ कंकड़, पत्तियां, प्लास्टिक कुछ भी जाता था, और वहां पे जो नाली होती थी वो चोक हो जाती थी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसके अगल बगल पास में हम रोक ले रहे हैं पानी को, कहीं दूर जाएगा ही नहीं, तो वहां पे क्या नालियों की चोक होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है, और रोड पे फ्लडिंग भी नहीं होगी, और साथ में सेविंग ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट द ग्राउंड वाटर, और हम आसानी पूर्वक हम ग्राउंड वाटर लेवल को आसानी से ऊंचा उठा लेंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर में पानी जा रहा है और वो क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट होकर के जाएगा, पोर्सिटी के द्वारा, परमेबिलिटी के द्वारा वो वाटर नीचे जाएगा और आपका ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका प्रोसेस देखिए, थोड़ा सा एक फोटो में बताया, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे कोई पर्सन रहता है, इसका कहीं कहीं इनका कोई घर है, ठीक है, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, यहाँ पे कुछ टैंक बना रखे हैं, ठीक है, जब टैंक बना रखे हैं तो इन्होंने क्या किया, टैंक को बना रखा है, टैंक में इन्होंने क्या किया, पानी को इकट्ठा कर लिया। ये तो वहां भी इकट्ठा कर सकते हैं, या फिर जो छत है, ठीक है, छत के द्वारा जो पानी आया, यहाँ पे देखो इन्होंने पाइपिंग लगा रखी है, क्या लगा रखा है, पाइपिंग लगा रखा है। तो जितने भी पाइपिंग है, ठीक है, जितने भी पाइपिंग है, अब क्या करें, इन्होंने पाइपिंग को एक जगह गार्डन में या फिर कहीं स्टोरेज उन्होंने क्या किया, इकट्ठा कर लिया। देखो यहाँ पे कि टैंक बना करके इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, कुछ भी कर लिया, यहाँ पे इकट्ठी तो आपका वेल है, तो इन्होंने क्या किया, कहीं भी देख कैसे कैसे यूज कर लिया इन्होंने, जब बारिश हो रहा है तो इसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक टोटी लगा रखा है, या कहीं टैंक में इकट्ठा कर लिए, देखो यहीं पे टैंक बना सकते हैं, यहाँ पे टैंक में इकट्ठा कर लिए। अब उसके दौरान उन्होंने क्या किया, गार्डन में पानी देना हुआ तो वहां गार्डन में पानी यूज कर लिया, यदि उनको कार की धुलाई करनी होती है, यहाँ कार की धुलाई कर लिया। और साथ में ध्यान दीजिएगा, जब हो सकता है यहाँ पे गार्डनिंग किया, या फिर हो सकता है यहीं कहीं टैंक बना के नीचे उन्होंने क्या किया, टैंक बना लिया, वहां भी इकट्ठा किया। अब वहां के द्वारा क्या होगा, पानी इन्फिल्ट्रेट करके, मतलब कि इन्फिल्ट्रेट मतलब क्या है, पानी का रिसाव होकर जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जाकर नीचे जो वाटर लेवल है उसमें जाकर मिक्स हो जाएगा, जिस तरह वहां पे वाटर लेवल ऊपर आने लगेगा। तो ये आपका क्या लाएगा, ये टेक्निक कहलाएगा आपका वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहीं पे हमको मिला कि जो बारिश का पानी है उसको इफिशिएंटली, उसको प्रभावी रूप से उसको यूज करना, उसको कहीं जाने ना देना, उसकी वैल्यू को समझना, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बोलेगी, बाकी हम क्या करते हैं, रेन वाटर की यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमने, यहाँ पे देखिए ये बारिश हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, टैंक में इकट्ठा कर लिया, टैंक में इकट्ठा कर सकते हैं या फिर कहीं चैम्बर में यूज करते हैं। अब इसके पानी को हम यहाँ पे वाटर क्लोज में धुलाई में काम कर रहे हैं, यहाँ पे गार्डनिंग में कर रहे हैं, कार वाश में धुलाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ पानी बच रहा है जिसको हम पंप करके इकट्ठा कर लेना, बाद में इसको पंप करके फिर ऊपर वाले टैंक में पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। आगे यहाँ पे कितने कितने टाइप्स के आपके वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के वाटर हार्वेस्टिंग होते हैं। तो मेनली आपके 3 टाइप्स के, एक आपका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो अभी हमने जो थोड़ा सा पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, रेन वाटर के टर्म में, लेकिन फ्लड वाटर भी होता है, अगर हम उसको भी सही से यूज कर ले तो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और अगर ग्राउंड वाटर जो हमारी है, ग्राउंड में बाहर रहा, जो नीचे पानी इकट्ठा हुआ, उसको भी सही से यूज करना, यूटिलाइज करना हमारा हो जाएगा ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। तो ये हमारा क्या है, दिस इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द रेन फॉल रन ऑफ फ्रॉम द रिलेटिवली क्लीन सरफेस दैट टू, मतलब कि हमारा क्या है, जो क्लीन सरफेस, मतलब कि जहां से जो हमारे क्लीन सरफेस है वहां से जो हमारा रेनफॉल हो रहा है, जो बारिश हो रही है, उसका जो बहाव हो रहा है, उस बहाव से जो पानी बहा रहा था उसको इकट्ठा करना, उसको कलेक्ट करना और उसको स्टोर करना हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ 2 टाइप्स के आपके कैचमेंट एरिया पर डिपेंड करता है। पहला हमारा क्या आ गया, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए जो छत का पानी है, ठीक है, हमने क्या किया, छत से ही पानी को हमने क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया, मतलब छत से नीचे नहीं आने दिया। इसमें क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ्स ऑफ द हाउसेस एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स चैनल थ्रू द गटर्स एंड डाउन स्पाउट्स एंड स्टोर इन द टैंक्स, या हो सकता है सिस्टर्न, एंड डिस्चार्ज इनटू द ग्राउंड वाटर।
दिस इज द प्राइमरली फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल नॉन पोर्टेबल यूज, मतलब कि जहाँ पे पीने का पानी, जहाँ पे मतलब पीने के लिए यूज नहीं किया जाता, बाकी हर जगह इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, दैट इज फ्लशिंग टॉयलेट्स, इरिगेशन एंड वॉशिंग। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कभी पीने के लिए नहीं यूज करते हैं, जो भी वाटर हार्वेस्टिंग होगा, बट हाँ इसका अदर पर्पज के हम यूज कर लेते हैं। तो इसका क्या मतलब, मैंने बताया कि ये जो पानी है, जो हमारी छतें हैं, छतों से पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका कैचमेंट एरिया होता है, क्या हमारा होता है, छत होता है। कैचमेंट एरिया मतलब कि जिस एरिया, वो एरिया जहां पे हम पानी को, जिस एरिया से हमको पानी मिल रहा है, वो हमारा कैचमेंट एरिया होता है। ठीक है, कितना बड़ा लार्ज एरिया है, वो आपका जो बाउंड्री होती है, उसको वहां से एरिया निकाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कैचमेंट एरिया क्या, हमारा छत है। अब वहां से क्या करते हैं, वहां से जो पानी आया उसको थ्रू द गटर्स या फिर डाउन स्पाउट्स, मतलब जो छत के बगल, जब छत होते हैं वहां पे देखो पानी आता रहता है, वहां पे क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, किसमें, टैंक्स में। और इनको या तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड में रिचार्ज कर देते हैं। ग्राउंड को रिचार्ज करना, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते हो ना, पानी आपको मोबाइल रिचार्ज खत्म हो जाता है, बैलेंस खत्म हो जाता है, फिर से उसको रिचार्ज करते हो। सेम हमारे पास जमीन में जब पानी खत्म हो जाता है ना, तो अब उसको फिर से रिचार्ज करें, फिर से पानी डालना, वो हमारा होता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो रिचार्ज करते हैं, और इसका मेन पर्पज होता है कि इसको डोमेस्टिक, मतलब कि वहां पे जहां हमको पीने के लिए छोड़ कर बाकी हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे टॉयलेट्स में हो गया, फ्लशिंग के लिए हो गया, या फिर आपका किसके लिए हो गया, इरिगेशन या वॉशिंग के लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा हमारा सरफेस रन ऑफ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये भी कैसा, हमारा रेन वाटर से, ये अब यहाँ पे बारिश का पानी जो था, हमने उसको छत से ना रोक पाया, छत से रोका जितना रोक पाया, लेकिन छत का पानी, बारिश का पानी भी बह भी रहा है, हमारी जमीन पर बह रहा, तो वहां पे सरफेस रन ऑफ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑन द ग्राउंड सच एज, आपका कैसे हो गया, कोर्ट यार्ड्स हो गया, पेव्ड एरियाज हो गया, इजिली प्रिपेयर्ड नेचुरल एंड ट्रीटेड ग्राउंड कैचमेंट एरिया। दिस वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द पॉन्ड्स, टैंक्स आर यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब जैसे हमारे पास रोड है, ठीक है, सड़क है, वहां पे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो वहां पे क्या, हम उसको छत का पानी तो है नहीं, तो वो क्या आ जाएगा, नालियों से बह जाएगा। नालियों से बह जाए, ज्यादा दूर न जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगल बगल कहीं तालाब होगा तो वहां जाके मिला देंगे, ताकि वो जाके उसी तालाब में मिल जाएगा, और वहां का पानी जो है तालाब से क्या होगा, इन्फिल्ट्रेट करके, रिसाव करके नीचे जमीन में चला जाएगा, और आपका वाटर लेवल अच्छा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, तो पहला हमने बात किया यहाँ पे रूफ टॉप, मतलब जो छत से पानी आ रहा है उसको हार्वेस्ट करना। दूसरा, छत मतलब जहाँ पे घर नहीं है, जैसे कोर्ट यार्ड हो गया, जैसे कोई पेव्ड एरिया, मतलब कि आपका सड़कें हो गई, मान लीजिए, ठीक है, सड़कें हो गई, कई जगह ऐसे हो जैसे पार्किंग एरिया हो गया, वहां भी पानी गिरता है ना, उसको क्या है, किसी तालाब में या नाले के द्वारा तालाब में इकट्ठा कर ले रहे हैं, और फिर वो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज में यूज हो जा रहा है। तो ये एक प्रकार से ये भी आपका किस में आएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग की। फ्लड मतलब जैसे बाढ़ का पानी होता है ना, फ्लड, जहाँ पे पानी अधिक मात्रा में हो, तो हम फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, इसको बोलते हैं स्पेट इरिगेशन भी। तो यहाँ पे जो हमारा क्रीक फ्लो है, मतलब कि कोई क्रीक है, मतलब छोटी सी नाली, क्रीक बन जाते हैं ना बहते हुए, तो वहां पे पानी बह रहा है, तो उसको रोकना। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्लैश फ्लड वाटर है उनको रोकना और उनका स्टोर करना हमारा क्या कहलाएगा, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। अब इसका यूज कैसे करते हैं, फॉर द इरिगेशन या फिर एक्वाफर रिचार्ज के लिए। ये कब यूज किया जाता है, जहाँ पे एरी मतलब शुष्क क्षेत्र है या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है, जहां पे बारिश हमारा या वाटर फ्लो सिर्फ थोड़े से समय के लिए होती है, एफिमेरल होती है, तो वहां पे हम इसका यूज करते हैं। या हमारा पहले क्या हो गया, विद इन द स्ट्रीम बेड द वाटर फ्लो इज द डैम्ड आर द डाइवर्टेड ट्राइड विद इन द रिवर आर द स्ट्रीम चैनल। अब क्या हुआ, स्ट्रीम्ड बेड मतलब कि अब क्या हो रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है वो उसको डाइवर्ट कर दिया गया किसी रिवर में या फिर किसी स्ट्रीम में। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, डाइवर्जन सिस्टम। फ्लड वाटर इज डाइवर्टेड फ्रॉम द नेचुरल कोर्स टू एडजेसेंट फील्ड्स और स्टोरेज बेसिन यूजिंग वियर्स, बर्न्स एंड चैनल्स। तो यहाँ पे अब देखिए, पहले हमारा क्या विद इन द स्ट्रीम बेड, मतलब कि हमने उसको क्या किया, रिवर के अंदर या फिर रिवर के साथ उसको हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है, ताकि पानी कहीं और बाहर ना जाए। फिर हमने क्या किया, डाइवर्जन कर दिया। डाइवर्जन करना मतलब यहाँ पे क्या है, दूसरा तरीका कि जो फ्लड वाटर है वो नेचुरल कोर्सेस से डाइवर्ट करके उसको जो अगल बगल के जो खेत हैं, ठीक है, जो अगल बगल खेत हैं उसमें, या फिर जो स्टोरेज बेसिन है, जैसे वहां पे वियर्स हो गया, बर्न्स हो गया, चैनल्स हो गए, उनका यूज करके पानी को डाइवर्ट कर दिया जाता है और उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, अपनी खेती के यूज के लिए कर लेते हैं। ठीक है, अगला हमारा है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग। ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग में करते हैं, दिस कवर बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स टू एम द एक्सट्रैक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिशनल हो गया, तालाब खुदाई कर लेते हैं, कुछ भी और कभी कर लेते हैं, तालाब खुदाई कर लेते हैं, पॉन्ड हो गया, रिजर्वायर हो गया, ठीक है, सबका यूज करते हैं। आर्टिफिशियल भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना, एक्सट्रैक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर। अब यहाँ पे हम पानी को निकाल भी रहे हैं या पानी को इंक्रीज भी करा रहे हैं, ताकि हमारा जो ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाए। ठीक है, विच मॉडर्न टेक्निक्स ऑफन इन्वॉल्व बोरवेल्स, ट्रेडिशनल मेथड्स इंक्लूडेड। ठीक है, मॉडर्न में हमारा क्या है, बोरवेल्स हो गया,
ट्रेडिशनल हमारे क्या हो गए, हमारे डैम्स हो गए, हमारे पास अलग सिस्टम हो गए। तो यहाँ देखिए सर सरफेस एंड सैंड स्टोरेज डैम्स, हमने क्या किया, सब सरफेस पे, ठीक है, जो ऊपर का अर्थ है, अर्थ के ऊपर में हमने क्या किया, एक डैम बना लिया। सब सरफेस मतलब छोटा सा वहां पे क्या किया, कोई पानी है, कोई ऐसे नदी जा रही है, कहीं पे कुछ ऊंचा एरिया है, मुझे लगा कि यहाँ से पानी निकल रहा है, तो हमने क्या किया, इसको बंद कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डैम बना दिया ताकि इस एरिया में पूरा पानी भरा रहे। तो अंडरग्राउंड आर पार्शियली बोरिड डैम्स, ठीक, पार्शियली बोरिड डैम्स ये होते हैं साथियों कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट अभी मैं दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द passing stream beds to offset flow and store water in the sediments below the ground which can be later extracted or help recharge in the aquifer। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या हो रहा है, पार्शियली बुरिड डैम्स। अब यहाँ पे एक्चुअली आप जो डैम देखते हो वहां पे क्या होता है कि फुल पूरा क्या होता है, उठाया गया होता है, अभी तक की फोटो देखें। लेकिन जो पार्शियली बरीड डैम्स होती है वो ग्राउंड के थोड़ा सा नीचे बनाई जाती है। ठीक है, आधा गड्ढा खोद करके, आधा नीचे बनाया होता है, आधा थोड़ा सा ऊपर होता है, या फिर पूरी तरह से नीचे ही होता है। अगर पूरी तरह से नीचे है, ठीक है, उसका डैम, तो उसको बोलेंगे अंडरग्राउंड। पार्शियली मतलब कि थोड़ा सा अगर मान लीजिए लेवल आपका ज्यादा है, मतलब कि गड्ढा टाइप का है वहां पे, तो एक बना दिया जाता है। मतलब आपको दिखा देता हूँ फिगर से, आप क्लियर हो जाओगे, यहाँ पे चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो पार्शियली बोरिड डैम्स हैं वो क्या होती हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखो, नहीं ये तो डैम्स है, हाँ देखो ये कहाँ पे बनाई गई है, देखो जमीन के अंदर बनाई गई, ये पूरा अर्थ लेवल था। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ लेवल है, देख पा रहे हो ना आप, ये पूरा आपका अर्थ लेवल है। लेकिन देखिए ऊपर कुछ नहीं दिख रहा आपको, नीचे ही डैम्स बना गया। ये क्या आपके बुरिड डैम्स, मतलब पार्शियली बुरिड डैम्स, मतलब नीचे गड्ढे खोद करके आपके डैम्स बनाए गए हैं, ऊपर आपको नहीं दिख रहा। तो इस प्रकार हमारे कहते हैं बुरिड डैम्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ओके, तो इसका भी यूज कर लेते हैं, किसके लिए, हम यहाँ पे यूज करते हैं ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। अब इसको जब बना लेंगे तो हम वहां पे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर आगे नहीं जा पाएगा, तो वहां पर कुछ देर के लिए बना रहेगा, कुछ लंबे समय तक के लिए बना रहेगा। हम इसको इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, नहीं तो वो क्या कर रहा है, उसके जो पानी है वो नीचे इन्फिल्ट्रेट होकर के नीचे हमारे वाटर लेवल में जा रहा है, और जो हमारा वाटर लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, और एक को फर्क हमारे रिचार्ज कर रहा है। अगला हमारा है कनत सिस्टम। ठीक है, क्या हमारा है, कनत सिस्टम है। फिगर नहीं लिया हूं, सॉरी फिगर फिर लूंगा मैं आपको। यहाँ पे क्या होता था, देखिए जेंटली स्लोपिंग अंडरग्राउंड टनल्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं भी इसको बता दूं कनत सिस्टम क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। दो मैं फोटो दिखा दिया, ये आपका क्या था, पार्शियली बुरिड था। अब यहाँ मैं दिखाता हूँ कनत सिस्टम की मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्या मैं बात करूंगा कनत सिस्टम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा इस फिगर में, अब यहाँ पे कुछ हायर लेवल का था, यहाँ पे कुछ पानी के सोर्सेस थे। ठीक है, हमने क्या किया, और यहाँ पे हमारा खेत था। ठीक है, इसको हमको सिंचाई करनी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ मेरा बहुत दूर कहीं कोई पॉन्ड था या कहीं बड़ा सा पानी का सोर्स था, तो हमने क्या किया, नीचे से इसको क्या किया, नीचे से हमने इसको छेद कर डाला। देखो ऐसे हमारा लेवल था, लेकिन हमने इसको क्या किया, नीचे से छेद कर डाला। जब नीचे से हमने छेद कर डाला तो ये पानी हमारे इस खेत तक आने लगा, जिससे हमारी ये सिंचाई होने लगी। तो इसको बोलते हैं कनत आउटलेट, और ये हमारा जो पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं कनत। ठीक है, क्या होता है, हमारा कनत होता है। इसका हम और फोटो देख सकते हैं ताकि आप परेशान ना हो, ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास एक्वाफर्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक्वाफर्स है, देख पा रहे हो आप, ये मदर वेल है, यहाँ पे रॉक्स है, बट इस साइड से हमारे पास पानी का सोर्स है। तो यहाँ पे देखिए पानी का जो सोर्स है देखिए ऊंचा है, हमको ये खेत सिंचाई करनी है, तो यहाँ सीधे पानी ऊपर निकालने के वजह हमने क्या किया, यहाँ से एक पाइप लगा करके या फिर यहाँ से एक होल करते हुए हमने यहाँ पे तक चलाया। ठीक है, यहाँ जगह मैंने वर्टिकल शाफ्ट लगाया ताकि हम लोग ये वर्टिकल छेद किए ताकि हमको पता चलता रहे यहाँ पे वाटर का प्रेशर क्या है, वाटर का लेवल कितना है। और इस प्रकार से हमने क्या किया, इस एरिया तक हमने पानी को ला लिया। आप इसको देखोगे रियल में तो कुछ आपको अंदर से कुछ इस प्रकार के छेद होते हुए दिखाई देंगे, ऐसे पूरा होल बना रहेगा। ठीक है, ये हमारे पूरे कनत सिस्टम होते हैं। देखिए ये आपको ऐसा, इसमें देखो पानी बह रहा है। ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटी जाता है, कैसे, ड्यू टू द ग्रेविटी। और जहां पानी निकलता है आउटलेट पे आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक, ऐसे आपका आउटलेट पे पानी निकलता रहता है। ठीक है, आपका ऐसे आउटलेट पे पानी निकलता रहता है। क्या हो गया, आपका कनत सिस्टम हो गया। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और टोटली यहाँ पे देखिए हिल साइड पे, कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे हिल स्लाइड हो, एक हिल साइड हो, और यहाँ पे जहाँ पे पानी को हमको ले आना जरूरत हो। और यहाँ पे टोटली हम क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी के द्वारा ही रिलाई करते हैं, मतलब टोटल ग्रेविटी के द्वारा ही पानी का हमारा फ्लो बनता है। तो हमारे क्या थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग थे। हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर में हमने दो देखा, फिर हमने यहाँ पे देखा फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग में। अब बात करते हैं टेक्निक्स हैं हार्वेस्टिंग के। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया, और टेक्निक्स भी हमने बात कर लिया। टेक्निक्स बात करते हैं यहाँ पे हम कंटूर बर्न्स। देखिए काफी छोटे समय के लिए हमको पानी को रोकना है,
काफी छोटे समय के लिए, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म टेक्निक्स यूज करेंगे। जैसे हम कंटूर बर्न्स बना देंगे, वहां पे सेमी सर्कुलर हुप बना देंगे, अभी मैं सब बात करूंगा। वहां पे ट्रेपेजॉइडल बर्न्स बना देंगे। बर्न मतलब आप समझ सकते हैं, जो हमारे यूपी के लोग हैं वहां पे मेड़ बोलते हैं, ठीक है, वो आप समझ, वो बना सकते हो आप। उसके बाद आप क्या बना सकते हो, ग्रेडेड बेड बना सकते हो। अगर आपको लंबे समय तक के लिए पानी को रोक रखना है तो वहां पे आपको डग आउट पॉन्ड्स बना दोगे, जैसे कुछ इस टाइप का गड्ढा खोद करके आप पॉन्ड्स बना दोगे। यही तो आप क्या करोगे, फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग का यूज करोगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सरफेस रन ऑफ है, तो हमने क्या दिया, ड्रेन बना दिया। यहाँ पे कैचमेंट एरिया हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर फ्लो क्या धीरे धीरे नीचे ओपन लैंड नीचे आपका वाटर इन्फिल्ट्रेट होगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, डग आउट मैंने पॉन्ड्स बना दिया, देखिए मतलब गड्ढा खोद दिया। फिर जो बारिश पानी आएगा अपना एक जगह गड्ढे में इकट्ठा होता रहेगा। तालाब बना देते हैं कई जगह, तो खुदाई कर देते हैं। अब देखो गाँव में जाओ तो हर ग्राम पंचायत में आपको एक अमृत शायद तालाब मिलेगा, ऐसा कुछ नाम दिया योजना में। उन्होंने क्या किया कि हर गांव में एक तालाब तो आपका होना जरूरी है। मतलब कि क्या होगा, हर ग्राम पंचायत में तो एक तालाब खुदाई देगा। इससे क्या होगा, उस ग्राम पंचायत जो ग्राम है उसका जो पानी है उस तालाब में जाएगा और वहां पे वाटर को कंजर्व किया जा सकता है, वहां पे वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से कई सारे सरकार भी नियम चला रखी है। ये आपका होता है। चलिए अब यहाँ पे और आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म वाले थे, उसकी हम बात करें। देखो अब यहाँ पे ये हमारे क्या है, कंटूर बर्न्स है, हमारे क्या है, कंटूर बर्न्स है। ये हमारे स्लोप पे होंगे। अब जब पानी आएगा तो यहाँ कहीं कहीं, यहाँ पे कहीं कहीं क्या होंगे, पानी रुका रहेगा। देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, लेकिन पेड़ लगा उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक गड्ढा कर दिया गया। यहाँ पे क्या कर दिया गया, एक गड्ढा कर दिया गया, ताकि हमारा जो पानी है वो यहाँ पे रुक जाए। जब यहाँ पे पानी रुकेगा तो इसके बाद जो पेड़ पौधे हमने फसल लगाया हुआ है उसको वहां पे इरिगेट कर देगा, उसको वो सींच देगा। हमारे कंटूर बर्न्स ऐसे जो होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेमी सर्कुलर हुक, मतलब यहाँ पे देखिए ये ढाल था, ठीक, कुछ इस प्रकार से ढाल था। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ हुक बना दिए, गोलाकार हुक बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या, जब पानी की बारिश होगी तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी आपका इकट्ठा हो जाएगा। पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा रहेगा। ये बर्न्स है आपके, ठीक है, ये आपके क्या है, बर्न्स है। तो इस प्रकार से वहां पे पानी थोड़ा सा इकट्ठा रहेगा। सेम आपके यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल बर्न्स है, मतलब कि ये जो सर्कुलर था वो उसी का शेप हमारा क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में हमने बना दिया। ये ऐसा बना दिया हमने, तो हमारे क्या हो गया, ट्रेपेजॉइडल बर्न्स हो गए। यहाँ भी आपका पानी इकट्ठा रहेगा और जब जरूरत पड़े, मतलब छोटा सा जरूरत, छोटे टाइम के लिए, और हमने जो इसके अगल बगल फसल लगाए हैं वो थोड़ा सा वहां पे क्या होगा, जमीन कुछ अभी अधिक समय के लिए वहां पे क्या होगा, थोड़ा उसमें नमी बनी रहेगी। तो ऐसे प्रकार से भी हम यूज कर पाते हैं। अगला हमारा यहाँ पे वाटर स्प्रेडिंग बर्न्स, ठीक है। वाटर स्प्रेडिंग बर्न्स में देखिए आप क्या हो रहा है, देखिएगा वाटर आया, ठीक है, वाटर आया, यहाँ पे देखिएगा वाटर आया। हमने क्या किया, डायरेक्ट इसको नदी में न जाने करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक बर्न्स बना दिया। क्या बना दिया, हमें बर्न्स बना दिया। इसके जो डायरेक्शन है पानी फ्लो को हमने चेंज कर दिया। अब जब चेंज हो गया तो यहाँ पे आएगा, हमने इस प्रकार से कुछ बेंड्स बना रखा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा, फिर ये थोड़ा भरेगा, फिर ये इधर आएगा, गिरेगा, इधर गिरेगा। ऐसे हम इसको पानी को घुमाते हुए तो हम इसको नीचे लेके आए। तो पानी उतना ही था, बट हमने क्या किया, इसके डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, ताकि जो रास्ते में हमारे पास कोई फसल उगा रहे हैं या फिर वहां पे जो सॉइल है वो उसकी मॉइस्चर न चली जाए, वो मॉइस्चर बनी रहे उसमें। इसलिए हमने क्या किया, पानी को हमने क्या किया, ज्यादा टेबल करवा करके नीचे तक लेते चले आए। अदरवाइज क्या होता, ये क्या होता, ऐसे जो हमारे पास ये गुलीज हैं उसमें बहता हुआ चला जाता, निकल जाता, कोई भी बेनिफिट्स ना होता अगल बगल की जमीन को। अब यहाँ पर इससे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे नमी बनी रहेगी, आगे चल के यहाँ पे घास फूस उगने लगेंगे, फिर आपके पेड़ पौधे भी यहाँ पे उगने लगेंगे। तो हमारे क्या थे, शॉर्ट टर्म्स वाले हमारे क्या थे, कंटूर बर्निंग थी। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम पॉन्ड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पॉन्ड्स बनाते हैं। या फिर आपको हमने बताया भी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जहाँ पे हमने क्या किया था, कनल सिस्टम, यहाँ पे हमने बात किया था, यहाँ पे वियर्स बर्न के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, वहां पे उसको घुमा दे रहे हैं, ठीक है। अगल बगल यहाँ पे डैम बना सकते हैं। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे कर सकते थे। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर स्टोरेज, जो आपको बताना था, ये भी आपके टॉपिक में था, ये आपके टॉपिक है। तो जो वाटर स्टोरेज है, मतलब कि वाटर कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं, वो हम बात करें तो आपके जो एग्जाम में दिया है, पहले आपका दिया पॉन्ड्स एंड लेक्स, रिजर्वायर एंड एक्वाफर। तो इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये 3 टाइप्स होते हैं। नेचुरल सरफेस स्टोरेज, ठीक है, नेचुरल सरफेस स्टोरेज है, मैन मेड सरफेस स्टोरेज है और सब सरफेस स्टोरेज है। तो मतलब कि एक प्रकार से पहले इसको हम डिवाइड करें, पहला आपका आएगा सरफेस स्टोरेज, ठीक है, क्या जाएगा आपका, सरफेस स्टोरेज। दूसरा आएगा आपका सब सरफेस, क्या आएगा आपका, सब सरफेस आएगा। सब सरफेस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका आएगा मैन मेड आएगा, ठीक है, मैन मेड हो गया, और एक आपका हो गया नेचुरल, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्वाफर, सिंपल से। तो मैनमेड के अंदर क्या है आपका, रिजर्वायर आया, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाया जाता है। नेचुरल में क्या है आपका, पॉन्ड्स आ गए, लेक्स आ गए, तालाब और झीलें आ गई, और सब सरफेस में आ गया एक्वाफर। चलिए अब हम इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं नेचुरल सरफेस, हम बात करते हैं पॉन्ड्स की।
तो पॉन्ड्स और यहाँ पे क्या किया, लेक्स की बात किया, ठीक है। लेक्स आप क्या है, नेचुरल है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ह्यूमन के द्वारा इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लिया जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम अपना हाथ लगा दिए तो मुझे पता है, हम लोग को पता है, इंजीनियर्स को पता है कि इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस दैट कलेक्ट द एंड होल्ड द वाटर। तो पहले हम बात करें पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स क्या होते हैं, वो थोड़ा सा झील जो हमारी होती है, लेक, उससे स्मॉलर होते हैं, उससे सॉलोवर मतलब उथले होते हैं, ठीक है। इसका सोर्स क्या होता है, दे आर ऑफन फेड डायरेक्टली बाय द रेन वाटर कलेक्शन। इसमें जो पानी का सोर्स होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली आपका जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसके द्वारा आता है, जो थ्रू द सरफेस रन अप, मतलब कि सरफेस के द्वारा जो जो जमीन पर पानी बहकर आता है, उसके द्वारा वहां पे तालाब में भरा जाता है। और आर एक्सप्रेशन ऑफ द लोकल वाटर टेबल, मतलब मीनिंग द वाटर टेबल लेवल राइजेज एंड फॉल्स सिग्नली विद द ग्राउंड वाटर चार्ज। या कभी हो सकता है जैसे आपका ग्राउंड वाटर बढ़ा, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा तो जो तालाब में है आपको पानी दिखेगा, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चला गया, तालाब आपका सूख गया। तो इस तरह देखो गांवों में देखो, कहीं भी देखो, जो तालाब होते हैं गर्मियों में सूख जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसका जो वाटर लेवल है वो डाउन चला जाता है। फिर जब हाई ऊपर आता है तो उसमें तालाब में आपको पानी दिखता है। तो ये क्या हो, इसका सोर्स क्या है, एक तो हो गया जो बारिश का पानी है उससे वहां पे पानी भर जाए, दूसरा आपका जो हमारा वाटर लेवल है उसके कारण वहां पे पानी आपको दिखेगा। इसके फंक्शन क्या है देखिएगा यहाँ पे, दे सर्व एज ए लोकलाइज्ड वाटर सोर्सेस हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ एंड कैन स्लोली रिचार्ज लोकल ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स इफ दे आर नॉट लाइंड विद द एन इम्परमिएबल लेयर। मतलब यदि आपका पक्का तालाब नहीं, पक्का तालाब मतलब जो इसका नीचे से उसकी तली पक्की नहीं है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे हमारे पास जो ग्राउंड वाटर्स हैं, जो एक्वाफर्स है, उसको रिचार्ज करेगा। अदरवाइज हम उसका यूज कर लेते हैं किसके लिए, इरिगेशन के लिए, वाटर सोर्सेज के लिए, फिर हमारे जो जंतु हैं उनके हैबिटेट्स के लिए। मतलब कि आपको देखिए गांव में जाओगे तो आप वहाँ पे जो चाय, जो भैंसे हैं, जानवर हैं, या फिर अलग अलग जो हैबिटेट्स हैं जो गांव में, जो एनिमल्स हैं, वो जाकर वहाँ पे पानी पीते हैं, ठीक, उसके लिए भी यूज किया जाता है। तो अलग अलग टाइप का इसका हम यूज कर सकते हैं, किसका, पॉन्ड्स का। और पॉन्ड्स के फोटो दिखाने, तालाब के फोटो दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत देख चुके होंगे आप, यहाँ पे देख पाओगे तालाब ही तो है, ठीक है, बढ़िया से तालाब बना हुआ है, लेकिन इतना अच्छा हमारे यहाँ तालाब दिखता नहीं है जितना अच्छा तालाब यहाँ पे दिख रहा है। बट यहाँ पे क्या होगा, गाँव यहाँ पे देखिए पानी इकट्ठा हुआ है, इसका दो ही कारण हो सकता है, यहाँ पे जो बारिश का पानी इकट्ठा कर लिया जाए, या फिर इसका जो जल स्तर है उसके द्वारा यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी बात आती है हमारी लेक्स की, किसकी आती है, लेक्स की या फिर झील की। तो लेक्स आर लार्जर डीपर, ये हमारे क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द पॉन्ड्स, ठीक है। और ये क्या होता है, डीप, इसकी गहराई होती है, और ये काफी परमानेंट बॉडीज ऑफ वाटर, मतलब कि परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। अब ये पॉन्ड्स है, छोटे हैं, ये 8 साल 10 साल में हो सकता है आगे चल के कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ा तो इसको ढक दे, लेकिन जो झील होते हैं काफी लंबे समय तक चलती है, वहां पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन होने वाला नहीं होता। इसका सोर्स क्या होता है, यहाँ पे पानी कैसे भरा जाता है, ध्यान दीजिएगा, दे आर टिपिकली फेड बाय द रिवर्स, स्ट्रीम या ग्राउंड वाटर इनफ्लो। मतलब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, इसमें जो पानी आता है लेक्स में, वो आता है तो रिवर के द्वारा आएगा, या फिर जो स्ट्रीम है, जल धाराएं उनके द्वारा आएगा, या फिर जो ग्राउंड वाटर का इनफ्लो है, ग्राउंड वाटर इनफ्लो मतलब साथियों जो वाटर लेवल है, वाटर लेवल यदि राइज होता है तो इसमें पानी क्या आ जाएगा, भर जाएगा, तो उसके द्वारा यहाँ पे पानी का यहाँ पे भरा जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं फंक्शन की बात करें तो दे सर्व एज ए मेजर नेचुरल रिजर्वायर रेगुलेटिंग रिवर फ्लो, सपोर्टिंग लार्ज इकोसिस्टम एंड समटाइम्स गेटिंग अ सिग्निफिकेंट सोर्स एज अ रीजनल वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। इससे हम क्या करते हैं, पहली बात है नेचुरल रिजर्वायर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इससे रिवर फ्लो को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि रिवर में कितने पानी को बना रखना है, रिवर में कितने अमाउंट में पानी छोड़ना है, उसको हम रेगुलेट कर पाते हैं। और साथ में देखिएगा अगर हमारे पास क्या होता है कि कभी कभी किसी खास एरिया में हमको वाटर को रोकना है, नदी तो है लेकिन सारा पानी बह जा रहा था, हम क्या करते हैं कि खास एरिया के लिए वाटर लेवल, किसी खास एरिया में वाटर लेवल को मेंटेन करने हम क्या करते हैं, वहां पे रिजर्वायर बना देते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, सॉरी लेक बना देते हैं। ओके, आगे बात होते हैं सपोर्टिंग लार्ज इकोसिस्टम, क्योंकि यहाँ पे इसका डीप है, गहरा है, तो यहाँ पे इकोसिस्टम जो है काफी ज्यादा होता है। एंड आपका क्या होता है, कभी कभी आपका ये रीजनल वाटर सप्लाई, मतलब कि जो उसके यहाँ पे क्षेत्रीय है, जो क्षेत्र वहां पे वाटर सप्लाई के भी काम में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं मैन मेड सरफेस स्टोरेज। अब यहाँ बात करते हैं, अभी हमने बात की नेचुरल की, अब हम बात करते हैं मैन मेड की। यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, रिजर्वायर की। अब जो रिजर्वायर है किसके द्वारा बनाया गया, आदमी के द्वारा बनाया गया। आप यहाँ फोटो देख पा रहे हो, फोटो आप देख के समझ पाओगे हमारे क्या है, रिजर्वायर है। रिजर्वायर में आप क्या देखोगे, एक छोटा सा यहाँ पे हमने देखो पूरा नदी थी, हर तरफ पहाड़ी थी, बट हमने क्या किया, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन बना दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसका हमने पानी को उस तरफ रोक लिया। ध्यान दीजिएगा, जो डैम होता है, डैम से ज्यादा बड़ा आपका रिजर्वायर होता है, ठीक है, रिजर्वायर आपका बड़ा होता है और डैम इसका एक पार्ट हो सकता है। ओके, चलिए थोड़ा समझेंगे अभी आपको।
ठीक है। रिजर्वायर इज एन आर्टिफिशियल लेक क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस द रिवर वैल्यू बाय डाइवर्टिंग वाटर इनटू द नेचुरल एंड एग्जीक्यूटेड बेसिक ऑप्शनल स्टोरेज। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कि ये आपका डैम हो सकता है, ये इतना आपका डैम होगा, लेकिन जो पीछे पानी आपका इकट्ठा हुआ है ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिजर्वायर। ठीक है, डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया बट ये क्या हुआ, आपका पूरा रिजर्वायर हुआ। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं। हो सकता है इधर कोई सोर्स बना दे, ठीक है, कहीं और पानी ले जाना था, ठीक है, या फिर किसी ऊंचे एरिया पानी पहुंचाना था, इसलिए हमने यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, रिजर्वायर बना दिया यहाँ पे, इसलिए हम क्या बना दिया, रिजर्वायर बना दिया। यहाँ पे पानी क्या होता है, यहाँ पे जो पानी आता है वो आता है सिर्फ रिवर या स्ट्रीम के द्वारा आता है। इसका फंक्शन क्या देखिएगा, अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे। पहला आपका है वाटर सप्लाई, ठीक है, क्या हुआ, वाटर सप्लाई करना, स्टोरिंग वाटर फ्रॉम द वेट सीजन फॉर द कंटिन्यूअस सप्लाइंग ड्यूरिंग द ड्राई पीरियड। तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिजर्वायर में आपका पानी और वेट सीजन मतलब ठंडे क्षेत्र में जब बारिश होगी तब इसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा, और जब सूखा हो जाएगा जैसे गर्मियों में क्या करेंगे, इससे हम पानी को सप्लाई करेंगे। दूसरा हमारा क्या होगा, फ्लड कंट्रोल, टेम्परेरी होल्डिंग बैक हाई फ्लोज टू द प्रिवेंट डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। अब बारिश के सीजन में हो सकता है काफी ज्यादा बारिश हुई, जब काफी ज्यादा बारिश होगी तो काफी ज्यादा पानी नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो काफी ज्यादा नीचे तरफ बाढ़ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लड को भी कंट्रोल करते हैं। फ्लड के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे तो काफी ज्यादा पानी मात्रा इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो वहां पे फ्लड का हम कंट्रोल करने में ये मेजर करता है, फंक्शन काम करता है। अगला आ गया हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, क्रिएटिंग अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक हेड डिफरेंस इन द वाटर लेवल टू ड्राइव द टरबाइन। अब यहाँ देखिए यहाँ पे काफी वाटर लेवल हमारा क्या होगा, हाई होगा, तो नीचे कहीं इसके नीचे डाउन स्ट्रीम में कहीं हम क्या बनाएंगे, हाइड्रो पावर टरबाइन में लगाएंगे। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट लगाएंगे। यहाँ पे जबकि यहाँ पे इसका लेवल हाई है, तो यहाँ पे जब पानी को छोड़ेंगे तो काफी हाई, उसमें एनर्जी काफी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो टरबाइन को घुमा पाएगी, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे हेड क्या डिफरेंस हो जाता है, वो भी हमारे पास बन जाता है। अगला आ गया हमारा इरिगेशन के लिए। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम इसको पानी भरा ही है तो हम इसको एग्रीकल्चर के लिए भी यूज में ला सकते हैं। तो यहाँ पे रिजर्वायर का अलग अलग यहाँ पे तरीके से हम यूज कर सकते हैं रिजर्वायर का। इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है देखिएगा, अनलाइक नेचुरल लेक्स रिजर्वायर ऑफन हैव अ लार्जर वाटर सेट टू लेक एरिया रेशियोज। अब यहाँ लेक से ज्यादा आपका यहाँ पे रिजर्वायर क्या होता है, लार्जर वाटर सेट टू लेक एरिया रेशियो, मतलब कि यहाँ पे इसका जो वाटर सेट है, मतलब कहाँ से पानी आएगा वो एरिया आपका काफी ज्यादा है और काफी छोटे टाइम में छोटे अमाउंट में भरा होता है। ठीक है, हायर सेडिमेंट्स लोड्स, यहाँ पे इस पे सेडिमेंटेशन काफी ज्यादा होता है। मैनेज वाटर लेवल्स दैट फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली व्हिच कैन लिमिट द शोर लाइन इकोलॉजी, मतलब यहाँ पे जो इसका जो वाटर लेवल है फ्लक्चुएट होता रहता है काफी टाइम में। जैसे मैंने बताया आपको, जब बारिश होगी तो यहाँ पे फिर वाटर लेवल राइज होगा, जब सूखा आएगा तो क्या होगा, इसका पानी डाउन, वाटर लेवल कम हो जाएगा। टिहरी डैम देखिएगा, टिहरी डैम में जब अभी मैं घूमने गया था तो हमें पानी वाटर लेवल काफी कम था, बट हमने देख करके हम समझ पा रहे थे वहाँ की जो अगल बगल इकोसिस्टम था, मतलब कि निशान छोड़ जाता है जब पानी बढ़ता है तो हम देख पा रहे थे कि इतना लेवल का पानी बढ़ा जाता है। और उसको हमने काफी दूर तक हमने घूमा था टिहरी डैम को, तो हम देख पाए कि काफी ऊंचे तक पानी भरता है, तो उसको हम फ्लक्चुएशन देख पाया कितना ऊपर कितना कम हो सकता है वो। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, हमारे पास रिजर्वायर था। इसके बाद आपका आता है एक्वाफर, जो आपको मुझे समझाना है। एक्वाफर शायद आप पहली बार वर्ड सुन रहे होगे, तो एक्वाफर आपको जरूर समझिएगा। ठीक है, एक्वाफर से पहले मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। ठीक है, फोटो दिखा दूंगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे। देखिएगा यहाँ पे फोटो, ये आपका है। अब ये अर्थ के नीचे की बात होती है। ठीक है, किसके, अर्थ के नीचे की बात होती है। अर्थ के नीचे कई सारे लेयर होते हैं, परमिएबल लेयर, इम्परमिएबल लेयर, कई सारे लेयर हमारे पत्थर के नीचे दबे होते हैं। ठीक है, जो जमीन के नीचे वाटर के सोर्स हैं वो हमारे एक्वाफर कहलाएंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या है, पूरा अर्थ है। अर्थ के नीचे देखिएगा यहाँ पे एक वाटर लेवल है, यहाँ पे एक सोर्स है आपका पानी का, और एक सोर्स आपका पानी का यहाँ पे है। ठीक है, एक सोर्स आपका पानी का यहाँ पे है। अब हो सकता है कहीं दूर, देखिएगा अब ये सॉइल आपका क्या है, ये सॉइल आपका परमिएबल है। ठीक है, यहां से पानी परमिएबल, यहाँ पे पानी इन्फिल्ट्रेट करके नीचे आ सकता है। ठीक है, ये पानी आपका इन्फिल्ट्रेट करके पानी नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। तो ऐसा जो अगर हमको ऐसा सोर्स मिला जमीन के नीचे जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कंटेंट में, जैसे आप देखिए लेक आ गया, ठीक है, ये लेक में मिल गया, लेक दिख गया आपको, अदरवाइज दिखता ही ना। तो ऐसा यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे क्या होता है, सॉइल के परमिएबिलिटी के डिपेंड करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऐसा सोर्स मिला जो डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में है तो इसको बोलते हैं क्या, अनकन्फाइंड एक्वाफर। क्या बोलते हैं इसको, अनकन्फाइंड, मतलब कि
ये कन्फाइंड नहीं है, इसका रास्ता ये तय नहीं है, ठीक है, काफी बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, ये अनकन्फाइंड है, मतलब कि कहीं से बंद नहीं है, आपका डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में आपका इसका कांटेक्ट में है, ठीक है। वहीं पे अब थोड़ा सा और नीचे जाएं कहीं पे, अब नीचे जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे लेयर्स भी हैं, ठीक है, और नीचे जाओगे तो आपको हार्ड क्ले मिलेगी, हार्ड क्ले के नीचे भी आपको जो वाटर का सोर्स मिलेगा, वाटर का स्रोत मिलेगा, बट वो क्या होगा, वो इम्परमिएबल लेयर के नीचे होगी। ये क्या होगी, इम्परमिएबल, क्ले आपका क्या है, इम्परमिएबल है, उससे पानी इसके नीचे नहीं जा सकता। तो इसका सोर्स क्या होगा पानी का, ये जो आपके रिवर्स हैं, कहीं पे इसका खुला होगा तो उसके द्वारा यहाँ पे पानी आ रहा होगा, ठीक है, उसके द्वारा यहाँ पे पानी आ रहा होगा। तो ये हमारे ऐसे लेयर्स, ऐसे एक्वाफर्स जो ऊपर या नीचे इम्परमिएबल लेयर्स या सॉलिड रॉक के बीच में होते हैं, उनको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वाफर। ये दोनों तरह से क्या है, बंद है, कन्फाइंड है। और ऐसे जिन जो हमारे एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जहां पे एटमॉस्फेयर प्रेशर वर्क करता है, वो हमारे कहलाते हैं क्या, वो हमारे कहलाते हैं अनकन्फाइंड एक्वाफर, ठीक है। तो ये आपके एक्वाफर्स हैं जो आपके जमीन के नीचे पाए जाते हैं। जैसे अभी आप घर में छोटा हैंडपंप लगवाओगे, ठीक है, घर में आप क्या लगवाओगे, छोटा हैंडपंप लगवाओगे, उसका जो नीचे खुदाई होती है, बोरवेल किया जाता है, 30 से 40 फीट किया जाता है, तो आप यहीं तक रह जाते हो अनकन्फाइंड एक्वाफर तक, ठीक है, कहां रह जाते हो, अनकन्फाइंड एक्वाफर। तो इसको आप देखो, इसका जो सोर्स है वो क्या है, अगल बगल के जो लेक्स हैं, अगल बगल के जो छोटे मोटे परमिबिलिटी हैं, जो आपके छोटे तालाब होंगे, वो इसके सोर्स होंगे, ठीक है, उसके द्वारा इसमें पानी आया होता है, ठीक है। बट अगर कहीं आप बड़े ट्यूबवेल की बात करें तो वो लोग और गहराई तक जाते हैं, वो इसका ढूंढते हैं, इसको ढूंढते हैं, किसको, अनकन्फाइंड एक्वाफर को ढूंढते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो सोर्स होता है, इसमें जो पानी आता है वो कहीं रिवर से आता है, जो बड़े मात्रा में है, वहां से होकर के यहाँ पे पानी आता है, जिसके उसका सोर्स कभी खत्म नहीं होता और काफी टाइम तक उसका वहां पे पानी बना रहता है। इसलिए जो बड़े बड़े ट्यूबवेल्स होते हैं, जहां पे सिंचाई के लिए आप जो बोरिंग करते हो, वो हम ढूंढते हैं किसको, कन्फाइंड एक्वाफर को ढूंढते हैं, काफी गहराई तक जाते हैं, ठीक है। और जो हम छोटे मोटे हैंडपंप लगवाते हो, कहां पे जाते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर, जो ऊपर हमारा वाटर लेवल था वहीं तक पहुंचते हैं, फिर वहां से हम पानी निकालना चालू कर देते हैं, जो इसलिए काफी जल्दी गर्मियों में वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। बट कन्फाइंड वाले क्या होते हैं, काफी दूर से आता है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, रिचार्ज के टाइम से, ठीक है। हमने क्या बात कर रहा था यहाँ पे, स्टोरेज की बात किया, कौन कौन से हमारे पास स्टोरेज होते हैं। एक पानी हम यहाँ से भी निकालते हैं, तो ये भी क्या है, हमारा स्टोरेज है। तो यहाँ पे इसको समझते हैं, एन एक्वाफर इज ए नेचुरल अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बेरिंग परमिबल रॉक, ठीक है। क्या हमारा वाटर बेरिंग लेयर्स है, जहां पे किसके बीच में, परमिबल रॉक फ्रैक्चर्स एंड अनकंसोलिडेटेड मटेरियल लाइक ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द यूजुअल फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे आपको यूजुअल फ्रेश वाटर मिलता है, आप पीने के लिए भी, यहाँ पे इसको पोटेबल वाटर भी आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। कहां पे होता है, देखिए जमीन के अंदर आपके रॉक के बीच में दबे हो सकते हैं, रॉक हो सकता है आपके जो, या फिर पेबल्स हो सकते हैं, उसके बीच में आपको ग्रेवल्स हो गया, सैंड हो गया, उनके बीच में आपको ये सोर्स मिलेगा, वहां पे वो रिजर्वायर आपका एक समझ सकते हो, एक लेयर मिलेगा जहां पे पानी आपका बना रहेगा। अब यहाँ पे वर्क कैसे करता है, हम पानी आता कैसे, देखिएगा, वाटर इज स्टोर्ड इन द टिनी पोर्स स्पेसेस पोरोसिटी एंड क्रैक्स विद इन द रॉक और सेडिमेंटल मटेरियल। तो जो अंदर छोटे छोटे वाइट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वहां पे आपके पानी मौजूद होते हैं, वहां पार्टिकल मौजूद होते हैं, या फिर जो आपके क्रैक्स हैं रॉक के बीच में, या फिर जो मटेरियल सेडिमेंटल मटेरियल उनके बीच में जो स्पेस है, वहां आपके यहाँ पे क्या होते हैं, वहां पे आपका जो पानी इकट्ठा होता है, वो आपका पानी यूज होता है एक्वाफर में। सोर्स क्या कर सकते हैं इस रिचार्ज का, तो वाटर इंटर द एक्वाफर प्राइमरली फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन दैट स्लोली इन्फिल्ट्रेट्स थ्रू द सॉइल। एक तो ये हो गया कि जो धीरे धीरे क्या होता है, जो पानी का रिसाव होकर वहां तक पहुंचता है, उसका एक मेन सोर्स वह है कि उसके द्वारा हम पानी रिचार्ज होता है। दूसरा क्या होता है, फ्रॉम द सीपेज फ्रॉम द रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स, या फिर हो सकता है जो आपका, जिसको बोलते हैं पर्कुलेशन, जो नीचे रिसाव होता है पानी का, उसको बोलते हैं पर्कुलेशन, ठीक है। और दूसरा यहाँ हो सकता है, या फिर किससे, रिवर्स झील है, या जो तालाब के पानी का जो रिसाव है, उससे भी वहां पे वो पानी, वो जो एक्वाफर्स है, जो स्टोरेज है, वहां पे पानी पहुंचता है। ओके, आगे बात करें इसका फंक्शन क्या क्या है। तो एक्वाफर सस्टेन द बेस फ्लो रिवर्स, लेक्स एंड वेटलैंड एंड आर द क्रिटिकल सोर्स ऑफ द वेल दैट सप्लाई ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वाटर। तो इसके फंक्शन में देखते हैं हम यूज करते हैं किसके लिए, एज अ वेल, कुएं के फॉर्म में, या फिर जो ट्यूबवेल लगाते हैं ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने के लिए, एग्रीकल्चर सप्लाई करने के लिए, फिर इंडस्ट्रियल वाटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, जो एक्वाफर्स हैं उनका हम यूज करते हैं, उस सोर्स का हम पानी का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड एक्वाफर क्या होते हैं, ओवरलेन बाय अ लेयर ऑफ impervious rock स्टोरिंग वाटर अंडर द प्रेशर। कन्फाइंड क्या है कि यहाँ पे प्रेशर में पानी भरा होता है, ठीक है, प्रेशर में पानी भरा होता है, और यहाँ पे देखिएगा impervious रॉक के बीच में होते हैं।
अनकन्फाइंड एक्वाफर क्या होता है, वाटर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे क्या होता है, वाटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है विद द वाटर टेबल बीइंग द अपर सरफेस ऑफ द सैचुरेटेड जोन। तो यहाँ पे जो वाटर टेबल जो होता है हमारा सैचुरेटेड होता है किसका, अपर सरफेस से, ठीक, अपर सरफेस क्या होता है आपका, सॉइल सैचुरेटेड होता है। यहाँ थोड़ा आप समझते हैं, यहाँ पे जादू दिखा देते हैं, कभी आप ऐसा जादू हो जाता है, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे ये नल में बिना चलाए पानी आ रहा है, ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे छेद है या इस तालाब में बिना कुछ किए हमेशा पानी ऐसे निकल रहा है, वो क्या होता है देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये वो सॉरी वो जो उसका जो सोर्स है वो कन्फाइंड एक्वाफर है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका रिवर का सोर्स है, यहाँ पे आपका प्रेशर काफी ज्यादा है, ठीक है, रिवर्स पानी आ रहा है, यहाँ प्रेशर काफी ज्यादा है, और यहाँ पे कोई आपने हैंडपंप लगा लिया, उसका प्रेशर इतना है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो पानी क्या आ जाएगा, आपको बाहर निकलता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा, और आप बोलो भाई यहाँ पे तो कोई और है, यहाँ पे कुछ और आत्मा सवार है और यहाँ पे हमारा पानी निकल रहा है बिना कुछ किए, बिना हैंडपंप चलाए। तो ऐसा भी होता है, वो किसमें होता है, जब आप कन्फाइंड एक्वाफर पहुंच जाते हो और जब उसका प्रेशर इतना ज्यादा हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो पानी ऑटोमेटिक उस सोर्स से निकलता रहेगा। कई जगह ऐसे आश्चर्य चीजें बनी हुई हैं, जो साइंस नहीं पढ़े हैं वो ऐसा कुछ और चीज बता के आपसे पैसे लूटते रहते हैं, कुछ और चीज लगा देते हैं, आप उसी में लगे रहते हो, बट कुछ उसका जो मेन रीजन है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है, जो बिना कुछ किए हुए पानी हमेशा ऊपर निकलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, आप पढ़िएगा थोड़ा एक्वाफर के बारे में डिटेल में पढ़िएगा तो आपको चीजें पता चलेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज की, ठीक है, हमने क्या बात की थी, हमने बात किया स्टोरेज का, हमको पानी कहाँ से मिलता है, तो पहली बात हमको मिलता है पॉन्ड से मिलता है, फिर रिजर्वायर से मिलता है, लेक से मिल जाता है, और हमने बात किया एक्वाफर से भी मिलता है। अब यदि हमारे पास पानी की कमी हो गई जमीन में, हम उसको रिचार्ज कैसे करेंगे, उसमें पानी हम मात्रा को बढ़ाएं कैसे, ताकि फिर से हम वहाँ पे वाटर उसमें अवेलेबल हो पाए और हम इसको इरिगेशन के लिए अपने वहाँ पे हैवी जो एनिमल्स हैं या फिर हमको रहने के लिए वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा हो पाए, उसके लिए हम क्या क्या टेक्निक्स निकाल सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो हम बात करते हैं। यहाँ देखिएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और डीप ड्रेनेज और डीप पर्कुलेशन इज अ हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब हाइड्रोलॉजी का प्रोसेस है, वेयर हम क्या करते हैं वहां पे, वेयर वाटर मूव डाउनवर्ड फ्रॉम द सरफेस वाटर टू द ग्राउंड वाटर, तो हमारा जो वाटर है वो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाता है, कहां पे, ग्राउंड वाटर की ओर। रिचार्ज इज द प्राइमरी मेथड थ्रू द व्हिच वाटर इंटर्स इन एन एक्वाफर, मतलब कि क्या है, रिचार्ज हमारा क्या है, एक प्राइमरी मेथड है जिसके द्वारा हमारा वाटर नीचे एक्वाफर की ओर पहुंचता है। अब इस फिगर को देखिएगा, दो प्रकार से हम इसको रिचार्ज कर सकते हैं, देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा बारिश हुआ, क्या हुआ, हमारा बारिश हुआ, ठीक, तो हमारा नेचुरल प्रोसेस होगा, जो बारिश का पानी हुआ, जो बहाव हुआ, हमने क्या किया, उसको रोक के रखा, ठीक है, जब हमने उसको रोक के रखने के बाद क्या होगा वहां पे, अब धीरे धीरे वहां पे देखिए वाटर क्या हमारे पास समझते हो आप, वहां पे पोरोसिटी होती है, उसमें वाइट्स होते हैं, तो उस वाइट्स के हमारा जो पानी वो नीचे इन्फिल्ट्रेट करेगा या बोले उसको परकोलेट करेगा, अब नीचे जाएगा, ठीक है, जब नीचे जाएगा धीरे धीरे यहाँ पे आपको नीचे वाले जो आपका एक्वाफर था, जो नीचे आपका जलाशय था, वहां तक हो जाएगा और ये आपका वाटर रिचार्ज हो जाएगा, ठीक, एक रीजन तो ये था, ठीक है। अब मान लीजिए ये कैसा था, जब आपकी वॉइस जब आपकी सॉइल क्या थी, परमिएबल थी, कैसे थी आपकी, परमिएबल सॉइल थी, मतलब कि पानी वहां से नीचे की ओर जा सकता था, ठीक, तो उतना वो चला गया। अगर इन केस यदि आपकी सॉइल इम्परमिएबल है, वहां पे उसमें पारगम्यता नहीं है, पानी नीचे तक नहीं जा सकता, तो हम क्या करते हैं वहां पे आर्टिफिशियल रिचार्ज करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल वेल के द्वारा रिचार्ज करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करता है, पाइप टू द सोर्स ऑफ रिचार्ज, देखिए यहाँ पे एक वेल हमने बनाया, हमने क्या बनाया, एक वेल बनाया, यहाँ पे एक इंजेक्शन पाइप इंजेक्ट किए, और यहाँ से हमने क्या किया, प्रेशर से हमने क्या किया, पानी को नीचे डाला, ठीक है, प्रेशर से जब नीचे डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ परफोरेटेड पाइप, यहाँ छिद्रित पाइप बनी होती है, कैसे, छिद्रित वाली, ठीक है, जब छिद्रित पाइप डालेंगे तो ये जो पानी है ना, ये इस साइड ऐसे जाता रहेगा, इस साइड जाएगा, ये इस साइड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे रिजर्वायर है, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारा रिचार्ज होगा, ठीक है, क्या होगा, हमारा पास रिचार्ज होगा, एक तरीका ये है। अगर यहाँ पे कोई मान लीजिए स्ट्रीम है, नेचुरल रिचार्ज फ्रॉम स्ट्रीम, मतलब कोई जल धारा है या कोई रिवर है, तो वहां धीरे धीरे पानी क्या होगा, इनफिल्ट्रेट करके परकुलेट करके आ जाएगा नीचे, उस लेवल का जो उस नीचे जो पानी है, जो नीचे का पानी है वहां पे जाएगा और उसका जो जलाशय है वो थोड़ा सा बढ़ाएगा। तो हमारे क्या है, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज के हमारे पास मेथड है, एक हमारा था नेचुरल, दूसरा हमारा था क्या, वो हमारा था आर्टिफिशियल। तो जो हमारा क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल था, वहां हम क्या इसका यूज करते हैं, इंजेक्शन पाइप का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंजेक्शन वेल पाइप। देखिए अभी मैं यहाँ बात करूंगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ हम इसको बोलते हैं इंजेक्शन टाइप ऑफ वेल। ये कैसा हमारा, ये हमारा क्या है, आर्टिफिशियल है, तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे,
जो वेस्ट वाटर है उनको हम क्या करेंगे यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीटिंग होगी, यहाँ पे केसिंग बनी हुई सरफेस केसिंग की, और ये हमारे क्या है प्रोडक्शन केसिंग है जो पानी हमारे तक नीचे तक जाएंगी, हमारे सीमेंट के बने हुए हैं। नीचे कहाँ तक जाएंगे, हमको जहाँ इंजेक्ट करना है सॉइल को, ठीक है, सॉरी वाटर को जहाँ तक हमको इंजेक्ट करना है, वाटर जहाँ तक मुझे पहुंचाना है वहां तक इस पाइप को ले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से वाटर डालेंगे, वाटर डाल के यहाँ तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा क्या हो जाए, वाटर हमारा इंजेक्ट हो जाए और वहां पे वाटर थोड़ा सा वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाए। ये हमारा क्या था, आर्टिफिशियल था। अगर वहीं पे हम बात करें नेचुरल की बात करते हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ हमने क्या किया, हमारे पास क्या थे, ये हमारा सॉइल का वहां पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, वहां पे सॉइल की हमारी क्या है वो लेवल है। हमने क्या किया, यहाँ पे एक डिच बना दिया, यहाँ पे एक होल बना दिया। अब होल बना दिए तो यहाँ पे क्या होगा, पानी भरेगा, इधर से जो पानी आ रहा भर जाएगा, इधर जो पानी आएगा भर जाएगा। जब पानी भर गया तो ये क्या होगा, पानी भर करके धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ अगल बगल पानियों का रिसाव होगा। ठीक है, जो पानी का रिसाव होगा, जब पानी का रिसाव होगा तो क्या होगा, हमारा वाटर टेबल क्या होगा, फिर राइज होगा। जब वाटर टेबल राइज होगा तो हमको पानी की वहां पे अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। तो हमारे क्या होता है, ग्रेविटी टाइप ऑफ वेल होते हैं, यहाँ पे ग्रेविटी द्वारा ये रिचार्ज हो जाता है। बट यहाँ पे हम क्या करिए, थ्रू द प्रेशर हम क्या रहे हैं, पानी को नीचे पहुंचा रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, कुएं के द्वारा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंजेक्शन टाइप ऑफ वेल। तो ये दो टाइप के आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज मैंने बताया। इसके अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, आप यहाँ पे पांड के द्वारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राउंड आपने बताया, कंटूर बंडिंग भी देखा आपने, अलग टाइप की आपने हार्वेस्टिंग देखी। कुल मिला के जो हार्वेस्टिंग थी वो भी क्या था, वो वाटर को रिचार्ज करने का एक साधन था। वाटर रिचार्ज मतलब वाटर को रिचार्ज करने का मतलब ये है कि नीचे पानी, नीचे जो आपकी जमीन है वहां पे पानी को पहुंचाना। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल रिचार्ज। यहाँ पे जो हम आर्टिफिशियल रिचार्ज कर रहे हैं उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये हम समझ लेते हैं। तो इसके जो एडवांटेज है, पहली बात क्या है, या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है, फिर नेचुरल, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। अब रिचार्ज करते हैं, मतलब जब पानी नीचे तक पहुंचता है तो वहां तक पहुंचने से पहले पहले हमारा क्या होता है, जो सॉइल करता है, सॉइल हमारे रॉक लेयर्स या फिर कुछ ऐसे सैंड्स हो गए या ऐसे छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा नीचे जाता पानी, इतना जाता है कि वो हमारा क्या हो जाता है कि वो प्योरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा प्योरीफाइड हो जाता है। नीचे बहुत सारे परतें हैं, अलग बहुत सारे लेयर्स हैं। तो जैसे आप देखो पावर को प्योरीफाई करते हो, वाटर को क्या करते हो, बालू ऊपर नीचे, ऊपर पानी भर देते हो, बीच में एक बालू की लेयर होती है, नीचे क्या होता है, आपको सही पानी मिलता है। तो सेम उसी प्रकार से हम क्या करें, वाटर को नीचे भेज रहे हैं तो बहुत सारे लेयर्स हैं, रॉक्स हो सकते हैं, सॉइल्स हो सकते हैं, पोरोसिटी हो सकती है, जिसके द्वारा नीचे जा रही सॉइल, तो वहां पे क्या होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्यूरीफाई हो जाती है। ड्रेनेज वेल्स आर सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड रिक्वायर मिनिमम लोड टूल्स। तो जो हमारे पास ड्रेनेज वेल्स हैं, जो हमने अभी ग्रेविटी द्वारा हमने बताया, उसको हम आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा टूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन स्ट्रॉन्ग रॉक फॉर्मेशन लिमिटेड मटेरियल्स लाइक कंक्रीट और मेटल रॉड्स में बी नीडेड। अगर बहुत ज्यादा रॉक फॉर्मेशन है, रॉकी सॉइल है, तो वहां पे हमको बहुत सारी चीज, जैसे थोड़ी सी कंक्रीट की जरूरत पड़ सकती है, और वहां पे मेटल रॉड की जरूरत पड़ सकती है, ताकि वहां पे वेल को हम क्या कर सकते हैं, वेल को बनाने के लिए। अदरवाइज हमारे पास सिंपल टेक्निक्स है, वेल कुआं खोदेंगे, कुएं में हम पानी डालेंगे, धीरे धीरे वो फैलता चला जाएगा। रिचार्ज स्टोर्स एक्सेस वाटर फ्रॉम द वेट सीजन एंड यूज इन ड्राई पीरियड्स। तो हमारे रिचार्ज मतलब कि जो हमारे भंडार हैं वो क्या करेंगे, वो जो जब वेट सीजन हमारे पास पानी का वहां पे स्टोर करेंगे और ड्राई सीजन हम उसका यूज कर लेंगे। इट इंक्रीज द सस्टेनेबिलिटी यील्ड ऑफ द एक्वाफर्स। मतलब कि हमारे क्या होता है, जो यील्ड्स मतलब कि उसके क्षमता होती है वो बढ़ा देती है, जिससे हमारे जो एक्वाफर्स है सस्टेनेबल मतलब काफी लंबे समय तक चलते हैं। हाईली बेनिफिशियल इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। जो शुष्क क्षेत्र है, जो अशुष्क क्षेत्र है, वहां पे अधिक यूज होते हैं और अधिक यह प्रभावकारी भी है। रिचार्ज सिस्टम आर इजी टू ऑपरेट एंड मेंटेन। अब जब हम रिचार्ज करें इसको आसानी से ऑपरेट कर पा रहे, इसको मेंटेन भी कर पा रहे हैं। हेल्प्स कंट्रोल सरफेस रन ऑफ एंड रिड्यूस द सेडिमेंटेशन इन द रिवर बेसिन। अब देखिए वहां पे जो हमारे पास रन ऑफ है, जो पानी बह के जा रहा था, ठीक है, जो पानी बह के जा रहा है वो क्या रहा है, अब डायरेक्ट पानी बहकर नदी में नहीं जा रहा, वो क्या रहा है, डायरेक्ट जमीन में जा रहा है। ठीक है, उसको हम कहीं पास में रोक ले रहे हैं। तो जो अगर रिवर थी वहां पे जो सेडिमेंट हो जाता था, जहां पे वो मिट्टियों का भराव हो जाता था, कुछ अलग प्रकार के सेडिमेंट्स वहां पे जाके जम जाते थे, जिससे हमारा जो नदी थी वो उथलापन हो जाती थी, उथला हो जाता था, वो उससे वो बच जाती है। ठीक है, और ये रन ऑफ को कंट्रोल कर पाते हैं। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन में भी आपकी यहाँ पे काफी हेल्प हो जाती है। हालांकि इसके डिसएडवांटेज भी क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या है यहाँ पे देखिएगा, विदाउट प्रॉपर मेंटेनेंस और लीगल रेगुलेशन ड्रेनेज वेल्स कैन बी डिटोरिएट एंड कंटामिनेट द ग्राउंड वाटर। अगर हम बिना किसी लीगल, अगर यहाँ पे इसको कोई बिना विदाउट एनी रोक टोक हम इस पे क्या करें, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने लगे, बिना हम उसकी पैरामीटर को चेक किए पानी उसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने लगे, क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा पहले से पानी है, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। ठीक है, ये बात की गई। तो हम इसको प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ, जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसके साथ हमको ये करना चाहिए। ठीक, ग्राउंड वाटर में बिकम पोल्यूटेड इफ सरफेस रन ऑफ
स्पेशली फ्रॉम द फार्म्स और रोड्स इज नॉट प्री ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज। मतलब कि जो हमारे पास जो खेतों से पानी आ रहा है या फिर रोड से जो पानी आ रहा है, यदि हम उसको बिना प्री ट्रीट किए यदि हम उसमें रिचार्ज में हम यूज कर लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, तो हमारा क्या हो सकता है, पानी हमारा क्या है, पॉल्यूटेड हो सकता है। अगला हमारा क्या है, रिचार्ज में नॉट बी इकोनॉमिकली विएबल अनलेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर आर इंजेक्टेड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला गया जब तक हम ज्यादा मात्रा में वाटर को रिचार्ज नहीं करते हैं, ग्राउंड को रिचार्ज नहीं करते हैं, तब तक ये हमारे लिए इकोनॉमिकली नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर हम इसको रिचार्ज करना है तो हम काफी ज्यादा अमाउंट में हम ग्राउंड को रिचार्ज करें। ठीक है, ये बात की गई यहाँ पे। ये हमारा लिमिटेशन होता है। डिटेल्ड हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज आर रिक्वायर्ड बिफोर इंप्लीमेंटिंग द फुल स्केल रिचार्ज प्रोजेक्ट। यदि हम कहीं पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, रिचार्ज करने के लिए, तो हमको उसके पहले वहां पे उसकी जो हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज है, वहां पे सॉइल के लेकर के या फिर वाटर के लेकर के हमको पूरी वहां पे स्टडी करनी पड़ती है, तभी हम इसको यूज कर पाएंगे। अदरवाइज हम ऐसे नॉर्मली हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ बात की गई। जो आर्टिफिशियल रिचार्ज है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें नेचुरली की, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, आप इसको गड्ढे तो कहीं भी खोद सकते हो। ठीक है, 4 फीट के 5 फीट गड्ढे खोद दिए, बारिश हुई, वहां पानी नीचे चला गया। आपका खेत है, खेत के अगल बगल कहीं पे आपने गड्ढा खोद दिया, पानी नीचे चला गया आपका, तो ये चीज हो सकता है। ठीक है, तो ये है। अगर आप आर्टिफिशियली कर रहे हो, इसके लिए आपको काफी ज्यादा जानकारी की जरूरत पड़ेगी। ये आपके लिए अनइकोनॉमिक हो सकता है, क्योंकि आपने इसको वेल को खुदाई किया, कुएं की खुदाई किया, और आपने ज्यादा पानी भी अंदर नहीं भेजा, तो क्या होगा, आपका जो मेहनत थी वो खराब चली जाएगी। तो इसलिए यहाँ बात की गई कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी और काफी ज्यादा अमाउंट में रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है यदि आप आर्टिफिशियली रिचार्ज कर रहे हो तब, कृत्रिम रूप से। ठीक है, तो ये था साथियों जो मैं आप बताना चाहता था। थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको फिगर देख लीजिए, इसको थोड़ा समझिए आप। यहाँ पे एक ही फिगर में कई सारी चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। और ये फिगर आपको समझ में आ जाता है तो आप कई सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए एक बार कैसे कर रहा है। यहाँ पे आपकी बारिश हुई, ठीक है, बारिश होगा, या आपने कुछ प्योर वाटर हमने क्या किया, यूज किया। आपने क्या किया, छत के ऊपर ओवरहेड टैंक बना रखा है। ठीक है, क्या बना रखा है, ओवरहेड टैंक बना रखा है। अब ओवरहेड टैंक में पानी कहां से जाएगा, तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे एक बोरवेल बना रखा है, जहां से आपने यहाँ पंपिंग सेट लगा रखा है। ये मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है या कोई कॉलेज है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ से आपने पंप लगा रखा है, पंप के द्वारा आपने पानी निकाला। ठीक है, आपके द्वारा पंप के द्वारा आपने क्या निकाला, पानी निकाला। जब पानी निकाला तो यहाँ पर क्या होगा, जो लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होगा। ठीक है, कम हो गया, चलो ठीक है, कम हुआ। अब हमने वहां से पानी निकाल के हमने क्या किया, यहाँ पर भेजा। हमने यहाँ पर भेजा, हमने उसको क्या यूज किया। अब यूज करने के बाद हमको क्या क्या ध्यान देना, देखिएगा। हमने यूज किया, यूज करने के बाद हमने यहाँ पे इसका एक टैंक बना लिखा है। जो हमारा वेस्ट वाटर, हमने एक टैंक में उसको हम क्या कर लिए, एक टैंक में हमने इसको क्या लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जो रॉ वाटर है। ओके, देखिए यहाँ पे अंडरग्राउंड सम्प एंड रेन वाटर फॉर द प्लांट्स एंड व्हीकल वॉशिंग। तो जब वेस्ट वाटर आएगा तो हम इसको क्या यूज कर लेंगे, या फिर बगीचों के लिए, बागों के लिए यूज कर लिए, या फिर कुछ कहीं और यूज कर लिए। और साथ में जो बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश के पानी को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ठीक है, जब बारिश के पानी को इकट्ठा कर ले रहे हैं तो आगे चलकर हम इसको यूज कर लेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, देखिएगा, जो बारिश के पानी को हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ और टैंक बना रखे हैं, कुछ यहाँ पे और टैंक बना रखे हैं। टैंक यहाँ पे क्या है, ये हमने क्या किया, एक्सेस वाटर है। ठीक है, जो हमारा, अगर हम इसको न इकट्ठा करते तो बह करके कहीं बाहर चला जाता, बह करके चला जाता, बाहर चला जाता, रन ऑफ हो जाता और वो हमारे काम में ना आता। तो हमने उसको रोकने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको पाइप लगा रखा, जो छत का पानी है उसको हमने अंदर 2 फीट की गहराई पे कुछ यहाँ पे गड्ढे खोद रखे हैं। क्या हम रखे हैं, गड्ढे खोद रखे हैं। या फिर जो हमारे पास तेल ऑयल बैरल्स होते हैं, ठीक है, ऑयल के बैरल्स होते हैं, उनका हमने क्या किया, नीचे की उसकी तली जो हमने कर दिया, कट कर दी। नीचे की तली हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया और उसको हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये भी एक चीज हो गया। जो हमारा जो वेस्ट था उसको हमने बचा लिया। अब जो बारिश के टाइम पे जो हमारा बारिश आया, अब वो हमारा क्या हो गया, बारिश के पानी हमने इसको भर दिया। कुछ भर गए, भर जाएंगे ही, हमने इसको सप्लाई यहाँ से किया था, जो छत का पानी था वो हमारा यहाँ पे आ गया। अब यह क्या होगा, यहाँ पे कई सारे मात्रा में थे, कई सारे में, 1 2 नहीं थे, काफी ज्यादा मात्रा में थे। अब यहाँ पे जो पानी आया, अब जब वो धीरे धीरे सॉइल में क्या करेगा, उसको सॉइल सोखेगा। ठीक है, वो सॉइल में जाके वो रिसा होगा, सॉइल के अंदर रिसा होगा। तो देखोगे धीरे धीरे, अब इससे क्या होगा, जब सॉइल में जाएगा तो यहाँ पे जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वाटर लेवल आपका राइज होगा। जो वाटर लेवल राइज होगा, ऐसे आपका कोई बन जाएगा एक ऐसे आपका पोर्सिटी होते हुए, यहाँ पे आपका जो वाटर लेवल राइज होगा, तो आप यहाँ पे जो वाटर पंप लगा रखे थे, वहां उसका जो वहां पे पानी कम होता उस वेल में, वो आपका यहाँ से भर जा रहा। ठीक है, ऐसे आपका एक साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, जिससे आपका कमी भी नहीं होगा,
आपके यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी भी नहीं रहेगी और आप वाटर के एफिशिएंटली यूज भी कर पाओगे। तो कहीं भी अगर स्कूल बिल्डिंग है तो अधिकतर आजकल ये चीज़ अपनाई जा रही है ताकि हम वाटर को सही प्रकार से यूज कर पाएँ, हमारा बारिश का पानी है उसको भी एफिशिएंटली यूज कर पाएँ और हमारा जो वाटर लेवल है वो कम ना हो पाए। वाटर लेवल कम ना हो पाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ये सिस्टम अपना रखे हैं ताकि हम ग्राउंड वाटर को हम फिर से रिचार्ज कर लें। ठीक है, हमारा नीचे एक्वाफर्स है उनको फिर से हम क्या कर लगे, एक्वाफर्स को हम रिचार्ज कर लें। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये साइकिल है साथियों, इस प्रकार से हम इसको रिचार्ज कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो सेम चीज हमने क्या किया, ऐसे यहीं कहीं भी इन सभी को पानी को हम रोकने के लिए यहाँ पे कुछ पॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ थोड़ा सा यहाँ पे क्या बना सकते हैं, पॉन्ड्स बना सकते हैं, कुछ और बना सकते हैं, ताकि ये तो अलग बात है पॉन्ड्स के द्वारा भी हमारा पानी जो और बह के जा रहा था वो भी हमारा रुक जाएगा, नीचे जमीन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से और सारे स्ट्रक्चर्स आप यूज कर सकते हो ताकि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो पाए। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे बात कर लिया साथियों, हमने बात किया यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग बात किया और हमने जो हमारे सोर्सेस हैं जैसे हमारे पास वाटर स्टोरेज सिस्टम है वो हमने बात किया और हमने बात की ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम की। इसके बाद साथियों हमारा एक टॉपिक बचता है हमारा जो रेनफॉल है, रेनफॉल और रन ऑफ का रिलेशनशिप जो है वो हम बात करेंगे अगले वीडियो में और उसके साथ हमारा ये यूनिट भी एंड होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे साथियों, लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। यदि कोई क्वेरी साथियों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, कमेंट में, कहीं से भी। ठीक है, आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, हमारे साथ ग्रुप में जोड़ सकते हो और हमारे अगर कोई क्वेरी हो तो आप बात कर सकते हो, कोई क्वेरी हो भेज सकते हो। ठीक है, तो हम उसको वहीं पे ऑन द पॉइंट उसको हम सॉल्व कर पाएं और आपकी पढ़ाई को बेहतर बना पाएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।